हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रुद्र मीटिंग में बैठा होता है और बहुत सारे लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे। तो रुद्र कहता है कि हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी मेरे पास और एमडी मैम के पास होगा। तो अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और फिर वो फाइल सब कुछ देता है और फिर वो मन में सोचता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा और ये अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ, जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। तभी वो मुड़कर पीछे देखता है क्योंकि बाहर से कुछ झगड़े की आवाज़ आ रही थी, किसी के चिल्लाने की। और ये हमारी प्यारी खनक है जो बहुत ही शोरगुल कर रही थी क्योंकि वो इंटरव्यू में लेट पहुंची थी। और लेकिन वो वॉचमैन से झगड़ा कर रही थी कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है और वो बार बार उसे बोल रहा था कि मैम अब नहीं हो सकता, इंटरव्यू हो चुका है। तो वो भी तो ठान ली थी कि मैं तो आज इंटरव्यू देकर ही जाऊंगी। फिर वो कहती है कि अरे अरे क्या कर रही हो कनक, ज़रा प्यार से बात करो। और फिर वो अपने गुस्से को ठंडा करती है और फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मैं बहुत ही शिद्दत से यहाँ आई हूँ, प्लीज़ मुझे इंटरव्यू देने दीजिए। और फिर रुद्र अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उठकर ऑफिस से बाहर आने लगता है और हमारी प्यारी खनक उसके ऑफिस के सामने ही खड़ी थी इंटरव्यू देने के लिए। और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि मेरा सपना था कि मैं इस मैगजीन कंपनी में काम करूं, अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो मेरा सपना टूट जाएगा। उसके बाद जो रुद्र है अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलता है कि ये फाइल ले जाकर तुम मीटिंग में दे दो और मैं बाहर देख कर आता हूँ क्या हो रहा है। और इधर बाहर खनक खड़ी थी और तभी वो जाने लगती है तो उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो धड़ाम से गिरने वाली थी। और तभी रुद्र झपक के उसे पकड़ लेता है और दोनों देखते हैं एक दूसरे को। और उसे देखकर खनक बोलती है तुम, और वो भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें सीन पास्ट में दिखाया जाता है 5 साल पहले कॉलेज टाइम का, जो रुद्र और खनक पहली बार मिले थे तो उन दोनों का झगड़ा हो गया था और उनकी पहली मीटिंग ही कुछ अच्छी नहीं थी और वो दोनों एक एक्सीडेंट के माध्यम से मिले थे। जब खनक ने रुद्र को मार दिया था टक्कर उसके बाइक से, तो उसे चोट लग गया था। तो रुद्र चिल्ला रहा था और खनक को डांट रहा था कि तुम कैसे स्कूटी चला रही थी। तो वो कहती है कि तुम गड़बड़ चला रहे थे, मैं तो ठीक ठाक चला रही थी, तुम्हें ही दिखाई नहीं दे रहा था, अंधे हो क्या। तो कहते तुम मुझे डांट रही हो, तुम्हारी सारी गलती है। और दोनों में बहुत ही अच्छी खासी फाइट हो गई थी और दोनों ही हार नहीं मानने वाले थे। और भीड़ इकट्ठा हो गया था और दोनों फाइट किए जा रहे थे और इधर खनक बिल्कुल भी हार नहीं मान रही थी। इसलिए रुद्र पूछता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं तो जनता लोग, आप बताओ इसमें गलती किसकी है, मेरी या इसकी। तो वहाँ पर एक बूढ़े अंकल खड़े थे, वो कहते हैं बेटा जी गलती तो आपकी ही है, इस बिटिया की तो कोई भी गलती नहीं है क्योंकि। तो रुद्र गुस्सा हो जाता है और कहता है ओ माय गॉड, ये सारे लोग पागल हो गए हैं इस लड़की के साथ। और ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा कभी मेरे सामने आई ना तो फिर देख लूँगा तुम्हें। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो खनक खुश हो जाती है क्योंकि वो खुद को थोड़ा स्मार्ट बनती है, लेकिन है भी स्मार्ट। उसके बाद उन सबों की पहली मीटिंग इस तरह थी तो कुछ अच्छी नहीं थी। वही वो पुरानी बातें याद करती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे खड़े होकर। और तो वो दोनों सोचने लगते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है और वो सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। और फिर रुद्र उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है तो खनक वैसे ही उसे देखकर गुस्सा थी और चिढ़ी हुई। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ बुलाने की। तो कहता है क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुमने बाहर पढ़ा नहीं वो बोर्ड। तो कहती है कौन सा बोर्ड। तो कहता है उस पर मेरा नाम लिखा है और मैं इस कंपनी का चीफ एडिटर हूँ। और ये सुनकर वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, कहती है क्या तुम इस कंपनी के चीफ एडिटर हो। अब तो गया,
तो पक्का मेरी नौकरी तो गई। बच्चा सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि कहीं रुद्र उसे नौकरी से ना निकाल दे, मतलब इंटरव्यू होने से पहले ही उसे रिजेक्ट ना कर दे। तो फिर खनक उसे बताती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ। और फिर हमारा जो रुद्र है वो अपने रियल एटीट्यूड में आ जाता है और वो उससे बदला लेने लगता है पिछली बार का। तो वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर जॉब के लिए आई हो तो हमारे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके पास तमीज़ है बात करने के लिए, तुम्हारी तरह सब बदतमीज़ नहीं है। तो वो कहती है सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और वो तो उससे पिछली बार के लिए गुस्सा था। फिर वो खनक से बोलता है कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हो। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है, तुमने इससे पहले कहीं जॉब किया है। तो वो कहती है हाँ मैंने किया है और मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था। तो वो कहता है छोड़ दिया या निकाली गई अपने बदतमीजी बिहेव के वजह से। ये सुनकर खनक को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हाँ मैं वहाँ से मर्डर करके भागी थी और आज तुम्हारा भी मर्डर करके भागूंगी मैं। और फिर वो अच्छे से हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, बस कभी कभी गुस्सा में कुछ बोल देती हूँ ज़्यादा ही। तो रुद्र कहता है ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू दूसरे रूम में है, चली जाओ वहाँ पर। ये सुनकर खनक शॉक्ड हो जाती है, कहती है क्या, ये क्या था, मतलब उसने तो उसका मजाक उड़ा दिया, मतलब इंटरव्यू दूसरे रूम में था। और ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या था, मतलब रुद्र अभी तक क्या कर रहा था। और ये सुनकर उस पर बहुत ही गुस्सा करती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वही तो वहाँ का चीफ एडिटर है, उसका बॉस। अगर उससे गुस्सा करेगी तो फिर जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन खनक अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, उसको थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है रात के टाइम। खनक ऑफिस से बाहर आ गई थी और वो सोचती है कि मैं घर कैसे जाऊंगी, अब कोई भी ऑटो वाला यहाँ पे नहीं है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और खनक बीच रोड में थी तो कार आकर रुक जाती है उसके बगल में और उसमें होता है रुद्र। और वो गाड़ी को ब्रेक लगाता है और कहता है कि मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या, अगर तुम्हें मरना है तो जाओ किसी और गाड़ी के सामने जाकर मरो। तो खनक उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है फाइनली मेरे घर जाने का रास्ता मिल गया। तो फिर खनक उसे गुड न्यूज़ बताती है कि मुझे तुम्हारे कंपनी में जॉब मिल गई है, आज तो पार्टी होगी। तो रुद्र कहता है ओ माय गॉड, अब इस कंपनी को भगवान ही बचाए इस लड़की से। उसके बाद खनक उसका हाथ पकड़ लेती है और वो तो एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं। तो खनक उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि प्लीज भगवान के लिए प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। तो वो कहता है जाओ कोई ऑटो ले लेना। तो कहती है प्लीज़ भगवान के लिए मुझे छोड़ दो ना प्लीज़, इतनी रात को कोई ऑटो भी नहीं मिल रही है। तो कहता है मैं किसी भगवान को नहीं मानता। तो वो कहती है पक्का, तो तुम फिर किसी शैतान को मानते होगे, तो प्लीज़ शैतान के लिए मुझे घर छोड़ दो ना। तो फाइनली रुद्र मान जाता है उसे घर छोड़ने के लिए और वो बहुत ही गुस्से में उसे लुक देता है, मतलब एंग्री लुक देता है। तो वो कहती है प्लीज़ तुम ऐसे फेस मत बनाओ, तुम बहुत ही क्यूट हो और बहुत सारी लड़कियां तुम पे मरती हैं, तो ऐसे गुस्से वाला फेस मत बनाओ। लेकिन मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो क्योंकि मुझे अगड़ू लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ऐसे बकवास वो किए जाती है। तो कहता है क्या तुम चुप नहीं रह सकती, अब चलो बैठो। और फिर वो जाकर गाड़ी में बैठ जाती है, फिर भी उसका मुंह नहीं बंद होता। वो खूब बोलती है, इतना ज़्यादा बोलती है कि रुद्र परेशान ही हो जाता है और वो उसे खूब सारी बातें बड़बड़ की रहती है। फिर बातों ही बातों में वो कहती है कि क्या तुम कोई रोमांटिक गाना बजाओगे। तो वो कहता है आई हेट रोमांटिक सॉन्ग, और तुम चुप नहीं रह सकती। तो खनक बोलती है ऐसा क्या बोल दिया मैंने, इतना भड़क क्यों रहा है, पहले तो बहुत प्रेम पुजारी बना फिरता था, अब क्या हो गया इसे, अरे दिया कैसी है। और फिर वो दिया का हालचाल पूछ लेती है। ये सुनकर रुद्र का माथा फिर जाता है और वो गाड़ी को रोक देता है और फिर कहता है
मेरी गाड़ी से अभी नीचे उतरो। और वो बीच रास्ते में ही खनक को छोड़ देता है और गुस्से में अपनी गाड़ी को वहाँ से लेकर चला जाता है। और थोड़ी दूर जाकर वो रुकता है अकेले सुनसान सड़क पर और उतरकर सिगरेट पीने लगता है। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है दिया का नाम सुनकर। तभी सिड का कॉल आता है और वो उसके कॉल को रिसीव करता है। तो सिड कहता है कि रुद्र, दिया वापस आ रही है। ये सुनकर रुद्र बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। और सिड उधर से चिल्लाता है कि रुद्र, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? पर रुद्र तो कुछ और ही सोच रहा था और वो अपने फ़ोन को नीचे गिरा देता है। और तभी बारिश भी होने लगती है और वो घुटने के बल बैठकर वो कहता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगा, सब बर्बाद कर दूँगा। आई हेट यू दिया। और यहीं पर हमारा ये प्यारा सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। Thank you for watching my video.